स्वागत है आपका। तो प्रश्न नंबर 226, इसके पिछले वीडियो में 225 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। व्यक्ति में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो यह मानसिक होती है। वृद्धि की प्रक्रिया कैसी होती है? तो यह शारीरिक होती है। स्मृति, बुद्धि, चिंतन आदि ये सब किस प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे? तो यह एक विकास की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 230, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और प्रश्न नंबर 231 है, वृद्धि दिशाहीन होती है जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। तो ये था वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब बात कर ले रहे हैं प्रश्न नंबर 233 की। वृद्धि को सीधे मापा जा सकता है जबकि विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 235 है कि बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं तो ये किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 236 है, हड्डियों का कड़ापन किसका उदाहरण है? तो ये विकास का एक उदाहरण है। और हड्डियों में रासायनिक परिवर्तन ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये भी विकास के अंतर्गत आएगा। अब प्रश्न नंबर 238, दुश्चिंता क्या है? तो यह एक मानसिक दशा है। प्रश्न नंबर 239, वह ज्ञान जो संगठित है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहते हैं संवेग। यानी व्यक्ति की उत्तेजित दशा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संवेग। प्रश्न नंबर 241, 14 मूल प्रवृत्तियों में 14 ही संवेग होते हैं। यानी जितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उतने ही संवेग होते हैं। प्रश्न नंबर 242, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो अंदर से प्रभावित करती है। ये किसका कथन है? तो ये कथन रॉस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 243, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है जबकि प्रखर बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि 120 से 140 तक होती है। वहीं बात करें तीव्र बुद्धि के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? तो 110 से 120 तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप 2-3 बार पढ़ करके इसको रिवाइज करिए। पेपर में प्रश्न गलत इसलिए नहीं होता कि आप जानते नहीं, अभ्यास ना करने की वजह से गलतियां होती हैं। प्रश्न नंबर 246, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से 110 तक होती है। और मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 80 से 90 तक होती है। अगर वहीं बात करें हीन बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से 80 तक होती है। अगर क्षीण बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि की बात करें तो 70 से नीचे सभी वर्ग वो क्षीण बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं 250 की। मूर्ख बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 60 तक होती है। तो ये थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।